सभी, वेलकम है आप सभी का। तो अभी का मॉर्निंग का टाइम और मैं अभी सारे काम से फ्री हो गई थी। यहाँ पे अभी 7 बज रहे थे सुबह के। जो भी सुबह के ज़रूरी काम होते हैं घर की, साफ़ सफाई, झाड़ू पोंछा वगैरह, कपड़े वगैरह, वो सब हो गया था मेरा। और अभी मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही थी यहाँ पे सुबह की पूजा से। तो मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया, फिर उसके बाद मैंने ठाकुर जी को नहला दिया। अभी मैं दीपक जला रही हूँ। तो आज मैंने ठाकुर जी को पहनाई थी टी शर्ट। मैं ठाकुर जी को नेकर टी शर्ट पहना दिए थे। पूजा हो चुकी थी, उसके बाद मैं उनके जो रुमाल होते हैं डेली के पहुँचने के और उनकी जो पोशाक होती है वो धो रही थी। पूजा करने के बाद मैं हो गई थी फिर रेडी। यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो अपने बालों में करनी करने लगी थी। तो अभी थोड़ी घर पे ही है। तैयार होने के बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने वही स्प्राउट बनाए थे ब्रेकफास्ट में। तो अब मेरी इस तरीके से मॉर्निंग की शुरुआत हुई आज की। जिस दिन गौरी का स्कूल नहीं होता उस दिन इस तरीके से मेरी शुरुआत होती है। बाकी तो सुबह सबसे पहले लंच बनाना होता है। तो यहाँ मैंने खूब सारी सब्ज़ी काट के डाल दी थी, खीरा, टमाटर, प्याज। फिर उसके बाद मैंने अपने वो स्प्राउट डाल दिए थे और चाट मसाला डाल के और फिर मैंने इसको कर दिया था मिक्स। और मैं कर लूँगी अपना नाश्ता। ये वाला नाश्ता मुझे अपना सबसे बेस्ट लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका। ठीक है, तो आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ में। बैठ के नाश्ता कर रही थी और कुछ अभी जगी थी ये मैडम जी हमारी गौरी, अभी कुछ टाइम पहले ही जगी थी। फिर मैं इससे कुछ कह रही थी कि मतलब आप ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, मैं इसको ये बता रही थी। उसके बाद मैं अपने यहाँ भर लेती हूँ पानी बोतल में, और साथ के साथ ये जो बोतल खाली होगी इसको भर के रख दूँगी फ्रिज में। तो मैं इसे कह रही थी कि नहा लेना, ठीक है, और नाश्ता कर लेना। इस तरीके से मैं इसको बता के जा रही थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने बोतल जो खाली हो गई थी उसको साथ ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है कि लाइट बहुत ज़्यादा नाटक कर रही है, उसमें बहुत परेशान कर रखा है लाइट ने। फिर अभी मैं चलती थी शॉप के लिए और ये स्टूल लेके जा रही थी, क्योंकि मुझे कूलर लगाना है। लेकिन इसका स्टूल का कोई काम नहीं आया वहाँ पे, लेकिन मैं लेके चली गई थी। इसको बोल दिया था मैंने कि स्कूटी अंदर कर देना, और मैं आई थी पैदल। फिर यहाँ पे दुकान की साफ़ सफाई कर दी थी मैंने। तो कुछ नीचे ना कुछ सामान रखा हुआ था, जो कि गरम लेगिंग्स होती है ना, वो रखे हुए थे डिब्बे नीचे। तो मैंने की चलो इन्हें ऊपर लगा देती हूँ, क्योंकि अभी इनका कुछ काम नहीं है। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे पता भी नहीं पड़ता कि कब सुबह हो जाती है और कब रात हो गई, है ना। तो ना मेरे को रेस्ट का समय मिलता है ना कुछ। कोई बात नहीं। हाँ, तो बस मेरा तो ऐसी तरीके से दिन निकल जाता है। ऐसी बिज़ी लाइफ रहती है मेरी कि मुझे कुछ और चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद इस थैले में भी कुछ गर्म कपड़े रखे हुए थे, कैप वगैरह बच्चों के, तो इसको भी मैं बांध के और ऊपर रख दूँगी। इससे क्या, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी और नीचे जगह भी हो जाएगी। इसको मैंने इधर वाले कॉर्नर में, इधर को इसको मैंने कर दिया था यहाँ पे सेट। देख ही रहे हैं आप लोग, ये मैंने इधर सेट कर दिया था, इसको इधर रख दिया था साइड में इसको। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कल थर्सडे को मैं ना शॉप के लिए एक छोटा वाला जो कूलर आता है ना, वो वाला लेके आई थी। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया था, तो अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आज मैं इसको लगाऊंगी, लेकिन क्या ही बताऊँ, मतलब लाइट ने इतना परेशान करके रखा है कि आज मेरा, जब मैं वॉइस ओवर कर रही ना रात को, मेरा इतना सर दर्द कर रहा था गर्मी की वजह से। क्योंकि एक तो जाना आना भी होता है धूप में, फिर अभी घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी, फिर गौरी को भी छोड़ के आना है, फिर से जॉब पे आ जाऊंगी, फिर उसको लेके आना है। तो बस इसी तरीके से मेरा पूरा दिन गर्मी में इसी तरीके से निकल जाता है। तो आज मेरे भयंकर वाला सिर में दर्द हो रहा था, और अभी बता रहे हैं कि मतलब 3-4 तारीख तक इसी तरीके से गर्मी रहनी है। तो मैं इसको सेट करके देख रही थी कहाँ पे रखूँ, कहाँ पे से अच्छी हवा आएगी। तो फिर ये इसी पे काउंटर पे ही सेट हो रहा था, और इसमें जो कांच लगा हुआ है ना वो काफ़ी मजबूत है, तो बस इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इस यहाँ पे ही मैंने इसको कर दिया था सेट। फिर अभी बज गए थे 2 और हम निकलते हैं अब घर के लिए। तो धूप इतनी प्रचंड वाली पड़ रही थी, गर्मी और धूप प्रचंड, इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है इस समय।
बहुत ज़्यादा सभी जगह पड़ रही है, तो धूप बहुत ज़्यादा थी। तो चलिए चलते हैं घर पे, फिर मिलेंगे अभी आपसे घर जाके। तो मैं यहाँ पर बोला कुछ नहीं था, बस मैं चली जा रही थी। तो उसके बाद मैंने घर पे आके थोड़ी देर 5 मिनट बैठी मैंने पानी पिया, क्योंकि गर्मी लग रही थी कूलर के सामने। पर क्या करें, फिर खाना तो बनाना ही था, है ना। और सच में किचन में जाने का मन नहीं करता इतनी गर्मी में, लेकिन हम औरतों की मजबूरी होती है कि फिर वही काम कौन करेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे बना रही थी ग्वार की फली और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन ले लिया था। मुझे ये सब्ज़ी अजवाइन में और लहसुन में बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग नहीं बनाते तो कभी बना के देखना इसको, सब्ज़ी में अजवाइन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तेल गरम हो गया था, अजवाइन मैंने डाल दी थी और फिर लहसुन डाल दिया था मैंने। एक हरी मिर्ची ली थी, बस इसमें और कुछ नहीं डालूँगी मैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है इसी तरीके से। फिर उसके बाद ये सब भुन गए थे, हमने इसमें डाल दूँगी फली और ये आलू, और बस थोड़े से मसाले जो नॉर्मली होते हैं, वही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च मैं बाद में ऐड करूँगी अपने लिए निकाल के, फिर बाद में। फिर यहाँ सब्ज़ी को बना दिया था मैंने। फिर यहाँ पे लगा दिया था मैंने आटा। एक तरफ मैंने खीरा भी काट के रख दिया था, और ये दाल रखी हुई थी फ्रिज में, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। एक कटोरी दाल बच गई थी, तो फिर ये अभी काम में आ जाएगी। तो और कुछ ज़्यादा बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी कि बस यही इतना सा ही काम हो जाए। इधर आटा लग गया था मेरा, तो बस फिर उसके बाद अभी देख लेते हैं सब्ज़ी के हालचाल, सब्ज़ी का क्या हालचाल है। तो यहाँ सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी हमारी। तो देखिए आप लोग, एकदम इसका मैंने पानी तो खैर इसमें डाला ही नहीं था, लेकिन जो भी ये मोर्चा छोड़ती है सब्ज़ी ढकने के बाद, उसी में ये बन जाती है। मैं ज़्यादातर सब्ज़ी इसी तरीके से बनाती हूँ, इनको ढक देती हूँ। पानी बहुत कम ही डालती हूँ, मतलब बहुत ही कम डालती हूँ सब्ज़ी में, पानी डालती नहीं हूँ मैं, जो सूखी सब्ज़ी होती है उनमें। फिर इधर सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। अब मैं इधर बना लेती हूँ रायता। तो मैं बहुत सिंपल सा रायता बनाती हूँ। तो बस इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक और धनिया पाउडर और पुदीने का पाउडर मैंने बना के रखा है, दोनों को मिक्स वो डाल देती हूँ मैं। और मैंने आज बूंदी ख़त्म हो गई थी, मुझे याद नहीं था, तो मैंने आज सिर्फ इसमें प्याज डाली थी, नहीं तो मैं प्याज और बूंदी का रायता बनाती हूँ। तो प्याज गौरी को पसंद है, तो वो बिना प्याज का रायता खाती नहीं है, इस वजह से मुझे इसमें प्याज भी ऐड करनी पड़ती है। फिर चलिए, अभी यहाँ पे हम लोग खाना पीना खा के हो चुके थे फ्री। फिर से आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं रेस्ट करूँ या बैठूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा था इसका जाने का। तो मेरे को इसको शेक बना के देना था। मैं इसको शेकर में ना शेक बना के दे देती हूँ, या फ्रूटी ले जाती है बना कर रख देती हूँ, या फिर ग्लूकोज वगैरह। तो मैंने कि ये भी बना देती हूँ। अगर मेरे को टाइम लगेगा 10-5 मिनट तो लेट होगी, नहीं तो फिर अगर मैं लेट गई तो फिर आलस आ जाएगा। फिर ये अपने ये बर्तन जितने भी हो रखे हैं, तो ये साथ के साथ सारे धुल तब भी जाएंगे। तो ये मैंने बना दिया था, और इसको मैं दे दूँगी कि इसको रख दे फ्रिज में, जब जाओ जब रख के बैग में ले जाना, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये शाम को हम लोग खाने के साथ ले लेंगे, क्योंकि अभी शाम को मैंने आटा भी शाम तक का लगा दिया था, सब्ज़ी भी यही होने वाली थी। तो बस इसको दे दिया था मैंने, किलो इसको फ्रिज में रख दो। फिर उसके बाद यहाँ पे धुल गए थे मेरे बर्तन, यहाँ तो बर्तन धो लिए थे। और इसके बाद फिर मैंने एक वीडियो शूट किया था शॉर्ट में, थोड़ी सी शॉपिंग करी थी मैंने, उसका वीडियो डाला था। तो बस उसका ये सामान मैं समेट रही थी, और इसी के साथ मैं अपनी इस वाली वीडियो का एंड करती हूँ। अभी वीडियो का एंड हुआ है, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो चल ही रहे हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो जितना भी सामान था मैंने शॉर्ट में डाल दिया था ये सामान, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आप अगले ब्लॉग की शुरुआत करूँगी दूसरे कामों के साथ में। तो एंड करते हैं इस ब्लॉग का। राधे राधे, बाय बाय।